आप सर, ये प्रयागराज में नैनी क्षेत्र में भूमाफिया बहुत छिपे हुए हैं, जो आते हैं कि बहुत करीबी हैं और इनकी बहुत बड़ी गैंग है। लगभग इनकी गैंग में 20 से 25 लोग बड़े-बड़े माफिया हैं, उसके नीचे कितने लगभग 50 लोग हैं। साथ ही आज हम मौजूद हैं प्रयागराज जनपद के नैनी थाना अंतर्गत आता है ना ये? नैनी थाना अंतर्गत अभी हमारे बीच में एक युवा है जिन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ एक ऐसी आवाज़ उठाई कि आज चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दो कि एसडीएम के सामने भूमाफियाओं का एक बैनर लगा करके यह सबूत कर दिया कि हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और इनका यह जो कारनामा है इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम जिस जगह खड़े हैं यह देख सकते हैं कि प्लाटिंग ज़मीन है और ये सारा अगर देखा जाए तो ये सीलिंग की ज़मीन पे अवैध प्लाटिंग किया गया है। हमारे बीच जो शख्स मौजूद हैं हम उनसे बातचीत करते हैं। आ जाइए भैया, क्या नाम हुआ आपका? सिद्धांत यादव नाम है मेरा। क्या है ये कथन जो बैनर का लेकर चर्चा में हैं आप? सर, ये प्रयागराज में नैनी क्षेत्र में भूमाफिया बहुत छिपे हुए हैं, जो आते हैं कि बहुत करीबी हैं और इनकी बहुत बड़ी गैंग है। लगभग इनकी गैंग में 20 से 25 लोग बड़े-बड़े माफिया हैं, उसके नीचे कितने लगभग 50 लोग हैं, वो हमको नहीं पता। लेकिन बहुत बड़ी गैंग है और प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में इन भूमाफियाओं पे कभी कार्रवाई नहीं हो रही और ये लगातार सरकारी ज़मीनें, नाला, बंजर, सरकारी स्कूलें बेचे पड़े हुए हैं और इसमें कचना तहसील की मुख्य भूमिका है। कचना तहसीलदार जो है इसमें, आपका रमेश चंद पांडे, उसकी मुख्य भूमिका है, वो लगातार कार्रवाई रोक रहा है। अगर उसके पास कार्रवाई कराने के लिए जाओ, तो कहता है कि बेटा इस मामले में खाली हमसे बात करना और किसी से बात मत करना। एकदम संपूर्ण पैसे के लेके मिलीभगत है। लगातार देख रहे हैं जैसे आप सरकारी ज़मीन में पोजीशन है और सरकारी ज़मीन लगातार बिक रही है। ज़मीन 1 नंबर के पीछे है, लेकिन जो है सीलिंग की ज़मीनों पे पोजीशन दिया जा रहा है और 16 बिस्सा ज़मीन है, 51 बिस्सा, 52 बिस्सा, 4 बीघा रजिस्ट्री कराई जा रही है। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि तहसील की सबसे बड़ी भूमिका होती है ज़मीनी मैटर में लेकर, जिसमें इसमें जितने भी राजस्व के मामले हैं वो सारे के सारे राजस्व टीम की होती है, मगर उसकी जिम्मेदारी जो है वो नहीं निभा रहे हैं। उन्हीं की वजह से सारा हो रहा है। यस, बिल्कुल। ये राजस्व की पूरी मिलीभगत है, कचना तहसील की पूरी-पूरी मिलीभगत है। उन्हीं की वजह से लगातार सरकारी ज़मीन पे अवैध प्लॉटिंग हो रहा है। मैं 16 महीने से आवाज़ उठा रहा हूँ, लगभग 4 महीने से 5 महीने से बैनर लगवा रहा हूँ, सुभाष चौराहे पे लगवाया, कल कचना तहसील में आवाज़ एसडीएम आवाज़ सामने लगवाया। उसके बाद मुझे ब बैनर उतारने के लिए दबाव बनाया गया कि बैनर उतार लो, लेकिन मैंने बैनर नहीं उतारा। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, भूमाफिया के खिलाफ मैं लगातार ऐसे खुल के आवाज़ देता रहूँगा, चाहे न्याय के लिए बस माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि जल्द से जल्द इन भूमाफियाओं पे कार्रवाई हो, क्योंकि जनता का पैसा नुकसान हो रहा है भूमाफियाओं के थ्रू। कहा जा रहा है कि योगी राज में भूमाफिया ही नहीं गुंडे भी नहीं पनप रहे हैं, मगर अधिकारियों के वजह से अगर आज देखा जा रहा है कि पनप रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका अधिकारियों की है। यस, बिल्कुल, एकदम एकदम राज्य जो है भूमाफिया जो भी पनप रहा है, जिस लेवल का अधिकारी जिस लेवल का अपराधी अगर पनप रहा है, तो उसमें उस लेवल के अधिकारी की मिलीभगत है। चाहे राजस्व का अगर पनप रहा है, तो राजस्व की, नहीं तो अगर प्रशासन के प्रशासन की तरफ से बढ़ा, प्रशासन की तरफ से वैसे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि प्रशासन लगातार लगातार प्रशासन की मेहनत पे राजस्व पानी फेर रहा है और लगातार भूमाफियाओं की लिस्ट माँग रहा है, कार्रवाई करने के लिए माँग रहा है, लेकिन राजस्व पैसा लेकर लिस्ट नहीं दे रहा है भूमाफियाओं की। क्या आपको नहीं लगता डर कि इतने बड़े माफियाओं से आप पंगा ले रहे हैं? नहीं, डर नहीं लगता, डर लगता होता तो मैं विरोध ही नहीं करता। आगे चल कर के आप यह जिस तरीके से आवाज़ उठाई, आवाज़ पूरी तरह से उठती रहेगी? मेरी आवाज़ लगातार ऐसे बुलंद रहेगी और जितनी सरकारी ज़मीनें हैं, मुझे सरकारी ज़मीनें खाली चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ से मैं ये अनुरोध करूँगा, जैसे उन्होंने ये ज़ीरो टॉलरेंस का जो है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और लगातार ये राजस्व उस पे खरा नहीं उतारा। राजस्व की पूरी मिलीभगत है, राजस्व लगातार पैसा लेके काम कर रहा है और अपराधियों को, भूमाफियाओं को लगातार बचा रहा है और प्रशासन की मेहनत पे पानी फेर रहा है वो लगातार। सुनने में ये भी आया है कि आपको तरह-तरह की चीज़ों में फँसाने की धमकियाँ भी दी जा रही है। हाँ, बिल्कुल, मुझे फँसाया गया है, फँसाने की धमकियाँ नहीं दी गई। मैं 25 नवंबर को एडीजी साहब को प्रयागराज और जिलाधिकारी को पहले लेटर दे चुका था। मेरा रोड एक्सीडेंट मुझे रास्ते से उठवाने के बाद, मुझे किसी फर्जी मुकदमे में फँसाने के बाद और आपके ऐसा उसके बाद मैंने पहले एप्लीकेशन दिया, उसके बाद 2 ही दिसंबर को मेरे खिलाफ सिकुड़ी थाना प्रयागराज में एक पश्चिम बंगाल के दमदम में रहने वाली युवती को आगे करके मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया छेड़छाड़ का 354, 506 मारपीट भी दिखाई गई। और जिस जगह का वो बात कर रही है, पहली बात तो सबसे पहले मेरी कॉल डिटेल निकाली जाए। मेरा उस लड़की से क्या संबंध है, बातचीत कितनी हुई है, वो पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। उसके साथ मेरी लोकेशन ट्रेस की जाए। पूरा मामला अपने आप खुल के सबके सामने चला आएगा। देखिए, युवा ने जब आवाज़ उठाई तो उसको कई मेल की धमकियाँ मिली, जिस तरीके से अगवा करना, उठवा ले जाना, रोड एक्सीडेंट, मगर नहीं, अगर इस पे सक्सेस हो पाए तो एक युवती के दुष्कर्म मामले में आपको फँसा दिया गया। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे 354 का छेड़छाड़ का मुकदमा लगवा दिए फर्जी तरीके से और उसके बाद भी मैं 10 दिन यहाँ घर से नहीं था अपने, मैं लगातार मुझे मानसिक प्रताड़ना मिली। भाई अब आदमी के पास छेड़छाड़ पहले हम हाई कोर्ट गए, स्टे लिए अपनी गिरफ्तारी पे, उसके बाद फिर हमने तब जाके होल्डिंग लगवाई। हमने एसडीएम को सर को बताया कि मेरे खिलाफ ऐसा-ऐसा हुआ और उस डेट पे कार्रवाई होने वाली थी। तो उस डेट पे ही मेरे खिलाफ मुकदमा कैसे हो गया? उस डेट में ही पूरा मुझे बदनाम कैसे कर दिया गया उस डेट पे ही, जिस डेट पे कार्रवाई यहाँ सोमवार को होने वाली थी। अभी तक जाँच के लिए क्या निर्देशित किया गया कोई है? जाँच नहीं हो रही है, लगातार तहसीलदार और आपके एसडीएम पैसा खा-खा के लगातार भूमाफियाओं को बचा रहे हैं।
आगे चलकर आपका क्या कदम होगा? आगे चल के अगर यहाँ सुनवाई नहीं हो रही तो मैं डायरेक्ट आपकी बार मेरा बैनर लखनऊ सीएम आवास सामने विधानसभा के सामने लगेगा। सबसे बड़ी बात युवा ने कह दी कि अब इस बार डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पे ही चस्पा किया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर यहाँ की बात अगर वहाँ तक नहीं पहुँची और कार्रवाई नहीं हुई, तो लगातार अब की बार विधानसभा के सामने, भाजपा कार्यालय के सामने और माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार के सामने मेरा बैनर लगेगा, उसके बाद कार्रवाई की उम्मीद मैं कर सकता हूँ। जिस तरीके से एक युवा ने आज आवाज़ उठाई है सिर्फ अपने भू को बचाने के लिए, सिर्फ अपने पर्सनली काम के लिए नहीं, अपने गाँव अपने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, इसमें सभी का सपोर्ट होना चाहिए। और आज का हमारा यह प्रयास कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।